हेलो गाइस, मैं हूं राजेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्य एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। बेटा इससे पहले वाली क्लास में हम बात कर चुके थे बेटा रासायनिक अभिक्रिया यानी क्लास 10 के पहले लेसन को लेकर। उसके बारे में सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ लिया है बेटा। और आज बात करने वाले हैं क्लास 10 के लेसन 2 की, अम्ल क्षार एवं लवण। अब बेटा अम्ल स्टार्ट कराने से पहले बेटा हम आपको एक मोटिवेट शायरी सुनाना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनो बेटा। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। और वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक बेटा, लगे रहिए बेटा, मेहनत करते रहिएगा बेटा। कभी ना कभी बेटा आप भी कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। यही दुआ करता हूँ बेटा आपके लिए। ठीक बेटा, तो देखते हैं कि बेटा अम्ल किसे कहते हैं। बेटा अम्ल, पहले बेटा हम अपने अम्ल पढ़ेंगे, साथ में क्षार पढ़ेंगे। ठीक बेटा, फिर अम्ल क्षार के गुण पढ़ेंगे, है ना बेटा। और फिर उसके बाद हम अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। बेटा बेसिकली बेटा एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, वो जान लो बेटा, वो सुन लो कि बेपदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? उन्हें अम्ल कहते हैं। बेपदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। बेटा लिख लो बेटा यहाँ पर अम्ल। ठीक बेटा, इसे कहते हैं बेटा इंग्लिश में एसिड। इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, बेपदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। बेटा अब बेटा बात आती है कि क्षार किसे कहते हैं। बेटा क्षार किसे कहेंगे? बेटा बेपदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहेंगे। क्या बेटा? बेपदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेटा उन्हें क्षार कहते हैं। ओ सॉरी, खट्टे नहीं बेटा, सॉरी। बेपदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक बेटा, क्षार की लिख लो बेटा डेफिनेशन। क्षार की बेटा इससे कहते हैं बेटा बेस, इसे बेटा भस्म भी बोलते हैं। ठीक मेरे मित्रों, इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, बेपदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन पदार्थों को क्षार कहते हैं। ठीक मेरे मित्रों, अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा कि लाइक करिएगा। ठीक बेटा, उससे हमारा क्या होता है बेटा, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके प्रति। हमें यह लगता है कि हम आपके लिए और कुछ अच्छा करें, हौसला मिलता है कि हम आपके लिए कुछ और अच्छा करें। ठीक बेटा, तो एक लाइक करना वीडियो अच्छी लगी तो, और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक बेटा, सब्सक्राइब करने से बेटा क्या होता है बेटा, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक बेटा, तो बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बेपदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन पदार्थों को क्षार कहते हैं। और बेटा अम्ल किसे कहते हैं? तो बेपदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। बेटा अब हमारे इससे आगे बेटा हमारे एक वैज्ञानिक आए थे, रसायन शास्त्री, उनका नाम था बेटा आरहेनियस। ठीक बेटा, रसायन शास्त्री थे बेटा ये। उन्होंने एक नए गुण के आधार पर परिभाषा दी। बेटा उन्होंने अम्ल और क्षार के एक नए गुण के आधार पर परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि बेटा जब किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो वह क्या देगा? H आयन यानी H+ आयन देगा। तो बेपदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। देखो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को या उन पदार्थों को, सॉरी ये लिख लो, उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ठीक मेरे मित्रों, दोस्तों, अम्ल कहते हैं। ठीक बेटा,
क्या बताया आर्हेनियस ने बेटा, आर्हेनियस ने बेटा क्या बताया, ये अम्ल की परिभाषा दी थी बेटा। ठीक है, अम्ल की परिभाषा दी उन्होंने, किस प्रकार दी बेटा, कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर, कि बेटा जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक बेटा, तो उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ठीक बेटा, अब उन्होंने एक क्षार की परिभाषा दी बेटा, आर्हेनियस जी ने एक क्षार की परिभाषा भी दी बेटा। तो क्षार की परिभाषा में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें क्षार कहते हैं बेटा। ठीक बेटा, आर्हेनियस के अनुसार बेटा देख लो क्षार की डेफिनेशन, बेटा लिखो बेटा कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को, या फिर उन पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं, क्षार। ठीक बेटा, क्षार कहते हैं। ठीक बेटा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटा, क्षार को ही भस्म भी कहते हैं। ठीक मेरे मित्रों, क्षार को भस्म भी कहते हैं बेटा। आपको कहीं कहीं क्षार के स्थान पर भस्म भी देखने को मिलेगा, लेकिन बेटा कंफ्यूज होने वाली बात तो है ही नहीं बेटा। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर हुई बेटा, ये बताओ मेरे मित्रों, इतनी बात क्लियर हुई ना, तो बेटा एक लाइक कर दो। ठीक बेटा, और कमेंट करके बताओ आपका किस जगह पर डाउट रह गया है, उस डाउट को हम आपके क्लियर कर देंगे। ठीक बेटा, और बेटा आपके जो साथ वाले हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने भी हैं, उनको बेटा बताओ कि राजेश कुमार सर हैं, उनका चैनल है आर्य एकेडमी कोचिंग सेंटर बेटा, उनसे जुड़ जाओ, और वो आपके पूरे 10th के सिलेबस को कराने की गारंटी दे रहे हैं बेटा। और ये गारंटी है बेटा, मैं आपके यानी कि सब्जेक्ट साइंस का फुल सिलेबस कराऊंगा। ठीक मेरे मित्रों, और ये भी गारंटी लेता हूँ बेटा, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ बेटा, ना ही मैं रटाता हूँ बेटा, ये तो गारंटी बेटा मैं बच्चों को केवल सिखाता हूँ बेटा। और जो बच्चा सीख जाता है वो ईजिली साइंस तो छोड़ो, केमिस्ट्री तो ऐसे ही सॉल्व कर देता है। ठीक मेरे मित्रों, और बेटा जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 9th की साइंस के सिलेबस को लेकर। ठीक बेटा, और उसके बाद फिर बेटा स्टार्ट करेंगे क्लास यानी 11th की साइंस को, यानी केमिस्ट्री को लेकर। ठीक मेरे मित्रों, ठीक बेटा, ठीक चलो, अब बेटा क्या जानते हैं बेटा, अम्ल के उदाहरण जान लेते हैं। ठीक बेटा, अम्ल के एग्जाम्पल जान लेते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, ले लो। चलो बेटा, ठीक मित्रों, रफ कर देते हैं। मेरे मित्रों, आर्हेनियस जी ने क्या बताया था, जो हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था कि ऐसे वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं बेटा। तो अम्ल के उदाहरण देख लो बेटा, एग्जाम्पल, अम्ल के उदाहरण बेटा। ठीक मेरे मित्रों, ठीक, एग्जाम्पल ऑफ एसिड। ठीक बेटा, एग्जाम्पल ऑफ एसिड। ठीक मेरे मित्रों, ठीक, उदाहरण देख लो बेटा, उदाहरण देखो बेटा, एक क्या होता है अम्ल, H2SO4। ठीक बेटा, अगर इसको हम जल में अपघटित करते हैं, अपघटित का मतलब यही होता है कि जल में घोलते हैं। ठीक बेटा, अपघटन करते हैं। ठीक बेटा, अपघटन करते हैं बेटा, तो क्या होता है बेटा, ये H अलग हो जाता है बेटा, और SO4 मेरे मित्रों अलग हो जाता है। ठीक मेरे मित्रों, ठीक, इसको बेटा बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर 2 लगा लो, चाहे यहाँ पर 2 लगा लो। ठीक बेटा, ये क्या देता है, H+ आयन देता है बेटा। ठीक बेटा, आपको इस एग्जाम्पल से साफ साफ दिख रहा होगा बेटा क्या किया है, H2SO4 को जल में अपघटन किया है, जल में अपघटन किया है, यानी कि जल में घोला है। तो जल में घोलने के बाद बेटा क्या किया,
यहाँ पर H2SO4 ने बेटा H प्लस आयन दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो बेटा ये एक प्रकार का अम्ल होगा, ठीक बेटा। तो क्या होगा बेटा, ये अम्ल होगा बेटा। ऐसे बेटा और भी एसिड है, और भी अम्ल है बेटा, कितने भी लिख लो बेटा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा HNO3 बेटा। इसको जल में घोलो, अब गठन करो इसका, ठीक बेटा। तो ये H अलग हो जाएगा, H प्लस, दूर लिख लो इसे, ठीक बेटा। और ये NO3 अलग हो जाएगा, ठीक मेरे मित्रों, ठीक है। अब बेटा इसको बेटा ऐसे मत करो यहाँ पर, ठीक बेटा, ये रॉन्ग हो जा रहा है बेटा। यहाँ पर आएंगे बेटा -2, ठीक बेटा। यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस प्लस का 1, ठीक बेटा। यानी कि एक ही होती है इसकी संयोजकता बेटा। इसके बारे में तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक बेटा। इसके बारे में तो बेटा हम डिटेल में बात कर चुके हैं बेटा। इसकी हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NO3 -1 कैसे आया, और H यहाँ पर H प्लस 1 क्यों आया और कैसे आया बेटा। वो तो छोड़ो, ये तो सीखोगे और आप साथ में यौगिक बनाना भी सीख जाओगे हमारी वीडियोस देखकर, ठीक बेटा। तो जिसको भी यौगिक बनाना सीखना है, उसका अणुसूत्र बनाना सीखना है, तो बेटा वो हमारी वीडियो अवश्य देखे बेटा, ठीक मेरे मित्रों, ठीक। और भी देखो बेटा, इसका उदाहरण देख लो बेटा, एग्जाम्पल देख लो इसका। एक है बेटा HCl, ठीक मेरे मित्रों। यहाँ पर H अलग हो जाएगा, ठीक, और Cl माइनस अलग हो जाएगा बेटा। इसको भी क्या किया बेटा, H2O में अपघटन किया इसका, यानी कि घोला। तो बेटा क्या निकला, यहाँ पर H प्लस आयन आया, है ना। और जब H प्लस आयन आया तो ये क्या हो गया बेटा, अम्ल होगा बेटा। ये हमारे क्या हो गए, सभी अम्ल के उदाहरण हो गए, ठीक बेटा। क्लियर हुई बात ना, क्लियर, ठीक बेटा। अगर हमारी वीडियो बेटा अच्छी लग रही है तो बेटा एक लाइक करें, कमेंट करें, ठीक बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक मेरे मित्रों, ठीक बेटा। इधर देखो मेरे मित्रों, इधर देखे थे अपने लोगों ने बेटा अम्ल के उदाहरण। बेटा सीधे सीधे कहें बेटा, तो जहां पर किसी भी अणुसूत्र में जहां पर स्टार्टिंग में H लगा हुआ है, ठीक बेटा, तो आप डायरेक्टली समझ जाइएगा कि भाई क्या है, अम्ल है बेटा। देख लो बेटा, स्टार्टिंग में ये वाला सूत्र की स्टार्टिंग होती तो बेटा स्टार्टिंग में H था, इसके भी स्टार्टिंग में H है, इसके भी स्टार्टिंग में H है, और जितने भी अम्ल होंगे उसके स्टार्टिंग में H होगा ही होगा, ठीक बेटा। ये तो बहुत सिंपल सी पहचान है बेटा। एक और भी होता है, देखो ऐसी बात आई तो एक और भी है, देखो HNO3, इसे कहते हैं बेटा नाइट्रिक अम्ल बेटा। इसको जल में घोलेंगे, आप गठन करेंगे, इसका गठन करेंगे तो बेटा यहाँ भी H प्लस आयन आएगा और ये NO3 -1 आ जाएगा, ठीक मेरे मित्रों। ये भी क्या, जल में अपघटित होने के बाद H प्लस आयन दे रहा है, तो ये बेटा ये क्या है, अम्ल है, ठीक मेरे मित्रों। क्लियर हुई बात, क्लियर, ठीक बेटा। अब देख लेते हैं क्षार के उदाहरण, ठीक मेरे मित्रों। अब क्या देखते हैं, क्षार के उदाहरण बेटा। गारंटी ले रहा हूँ बेटा, आपको मैं रटाऊंगा नहीं बेटा, बिल्कुल सिखा कर ही छोड़ूंगा। क्या बेटा, बिल्कुल सिखा कर ही छोड़ूंगा। क्षार के उदाहरण मेरे मित्रों, ठीक बेटा। इसे इंग्लिश में कह देंगे बेटा एग्जाम्पल ऑफ बेस, ठीक मेरे मित्रों, ठीक। इसके बेटा एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, आर हेनियस जी ने क्या कहा था बेटा, कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, क्या कहा था बेटा, कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं बेटा, उन्हें क्षार कहते हैं, ठीक मेरे मित्रों, ठीक है, ठीक। मैं बेटा 2 बार बोल देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप देखें क्या समझेंगे, ठीक है बेटा। कोई नहीं बेटा, लिख लो। इसके बेटा वो तो लिखा दी थी मैंने डेफिनेशन, इसके उदाहरण देख लो बेटा। एक इसका उदाहरण है बेटा नंबर 1 NaOH, ठीक मेरे मित्रों। इसको क्या जल में अपघटन किया, इसका जल में अपघटन किया, तो इसने क्या दिया, Na तो प्लस दे दिया मित्रों, और OH माइनस दे दिया। अब बेटा ये बताओ, जब NaOH को जल में अपघटित किया यानी जल में घोला, तो क्या दिया, OH माइनस आयन दिया है। तो बेटा ये क्या होगा बेटा, क्षार होगा कि नहीं होगा, होगा ना,
हाँ होगा। ठीक मित्रों, मैं जानता हूँ बेटा आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और गारंटी लेता हूँ बेटा मैं आपको रटा कर ही छोड़ूंगा, रटा कर छोड़ो बेटा, सिखा कर छोड़ूंगा। ठीक मेरे मित्रों, इसका दूसरा उदाहरण देख लो बेटा। ये तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर अपघटित किया था जल में। दूसरा देख लो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे मित्रों, इसको भी क्या किया, जल में अपघटन कर दिया इसका। ठीक बेटा, और इसको जल में अपघटन किया तो बेटा यहाँ पर क्या आया, Ca+2 आया। ठीक, प्लस OH। ठीक बेटा, -1 आया। बेटा इसको बैलेंस करने के लिए बेटा क्या करोगे, इसको तो बेटा बैलेंस ही है। ठीक है बेटा, बैलेंस ही है। ठीक मेरे मित्रों, अब ये बताओ, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला तो क्या आया बेटा, OH की माइनस आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये क्या होगा, ये बेस होगा। ठीक मेरे मित्रों, यानी कि क्षार होगा। अब बताओ बेटा आपकी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई ना, हो गई। हाँ बेटा, बेसिकली जान लो, डायरेक्टली जान लो बेटा, जिस अणु सूत्र के लास्ट में OH होगा तो वो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक बेटा, और जिस अणु सूत्र के स्टार्टिंग में H होगा वह क्या होगा बेटा, अम्ल होगा। और वह अणु सूत्र जिसके स्टार्टिंग में H+ यानी H और अंत में OH- नहीं होगा तो वे क्या होंगे बेटा, वे साल्ट होंगे, लवण होंगे। उसके बारे में बेटा अपने चर्चा करने वाले हैं बाद में। ठीक बेटा, बाद में करेंगे चर्चा, अभी बेटा इसको ही निपटा लेते हैं। ठीक मेरे मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। ये हो गया बेटा इसके उदाहरण। अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज रह जा रही है बेटा, यहाँ पर नोट करके डाल लीजिएगा। ठीक मेरे मित्रों, अब बेटा क्या होता है, जब जितने अम्ल होते हैं, अम्ल को जल में घोलते हैं तो बेटा क्या होता है, H+ आयन तो दे देता है ना बेटा, दे देता है। लेकिन जब H+ आयन दे देता है तो बेटा वो क्या करता है, जो H+ आयन होता है वो क्या करता है, वो जल से अभिक्रिया करा लेता है। और जल से अभिक्रिया कराने के बाद में बेटा वह क्या दे देता है, हाइड्रोनियम आयन दे देता है। बेटा ये बहुत पूछा जाता है। ठीक बेटा, एक रह जा रहा था, रह क्या जा रहा था बेटा, नोट में लिख लो बेटा, ये पूछा जाता है अलग से। ठीक बेटा, जो H+ आयन देते हैं जब जल में घोलने के बाद, तो जो H+ आयन है यह जल से अभिक्रिया करा क्या बनाता है। ठीक बेटा, ये जल से अभिक्रिया करके बेटा क्या बना लेता है मेरे मित्रों, H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक मेरे मित्रों, समझ गए ना, डाउट क्लियर हो गया, सब कुछ आ गया समझ में। बेटा मैं यूट्यूब पर नया तो जरूर हूँ, लेकिन बेटा समझ लेना बेटा, पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी है। ठीक, टेंशन ना ले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। ठीक, ठीक बेटा, ठीक, ठीक, चलो रफ करते हैं। ठीक मेरे मित्रों, चलो बेटा, हमने आपको डेफिनेशन बता दी बेटा, एग्जाम्पल बता दिए अम्ल और क्षार के बेटा। ठीक बेटा, उसकी रिएक्शन करके भी दिखा दी कि वह किस प्रकार से H+ आयन देता है और क्षार किस प्रकार से OH- देता है। अब बेटा पढ़ लेते हैं कि अम्ल और क्षार के गुण। ठीक मित्रों, ठीक, तो बेटा एक तरफ डाल लो अम्ल, डाल लो बेटा, एक तरफ डाल लो अम्ल और एक तरफ डाल लो मेरे मित्रों क्षार, है ना, यानी कि बेस। देख लो बेटा, एक ही लेन में निपटा दे रहे हैं बेटा, है ना बेटा, क्या बाद में अलग अलग करते रहेंगे। ठीक, ठीक है, देख लो बेटा, इसका पहला पहला गुण, ये बेटा अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं, अम्ल एवं क्षार के गुण। ये हो गए अम्ल के गुण, यानी कि अम्ल के गुण, ये हो गए क्षार के गुण, क्षार के गुण, गुण। ठीक है, ठीक है, चलो ये यहाँ भी लिख दे रहे हैं गुण। और
गुड़, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक मित्रों, गुड़ है, कैसा लिखा जा रहा है, साफ ही लिख दूं, गुड़। अब बेटा आपने बेटा कई बार सुना होगा बेटा एक सूचक आता है बेटा, वैसे तो बेटा हल्दी भी एक सूचक है ना बेटा। एक लिटमस पेपर आता है, क्या आता है, एक लिटमस पेपर आता है। वह क्या करता है, उसमें क्या होता है बेटा, जो अम्ल होता है, जो अम्ल क्या करता है, वह नीले लिटमस को, यानी लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है। क्या कर देता है, अम्ल लिटमस पेपर को जो नीला होता है उसे लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है बेटा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। बेटा यह याद करने के लिए बेटा क्या करोगे बेटा, आप इसकी एक ट्रिक आती है बेटा, बट बहुत बच्चे बेटा कंफ्यूज होते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है या फिर क्षार नीले लिटमस को लाल करता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। तो उसके लिए एक ट्रिक है बेटा, तो बेटा यहाँ पर लिख लो ABR, और यहाँ पर बेटा लिख लो, यहाँ पर लिख लो बेटा BRB। ठीक बेटा, अगर आपने इतना याद कर लिया तो बेटा आपकी कंफ्यूजन क्लियर। जादू है बेटा, एक साथ ये एकदम समझ जाओगे। ठीक, लिख लो बेटा यहाँ पर, देखो बेटा ए से क्या होता है, एसिड, बी से क्या होता है, ब्लू। इधर लिख लो बेटा, ए से एसिड होता है, ठीक बेटा, बी से ब्लू, आर से रेड। यानी कि बेटा जो एसिड होता है वह ब्लू से यानी कि नीले से लाल कर देता है, किसे, लिटमस पेपर को। ठीक मित्रों, और यहाँ पर देख लो बेटा, ये क्या है बेटा, बेस है। ठीक, ये क्या है, रेड, और ये क्या है बेटा, ब्लू। यानी कि बेटा जो बेस होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी रेड से ब्लू कर देता है बेटा। ठीक बेटा, तो आप यह याद कर लेंगे ना कि ABR और BRB, तो सिंपल सी बात है बेटा, आप याद कर लोगे, रटना ही नहीं है बेटा। मैं तो आपसे पहले से ही कह चुका हूँ कि आपको सीखना है। ठीक, यहाँ से लिख लो बेटा, नंबर 1 बेटा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, हर साल ध्यान रखना बेटा, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता करता है, या लाल कर देता है, कर देता है। ठीक बेटा, ये बेटा एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो हर साल बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से, यानी बहुविकल्पीय। ठीक मेरे मित्रों, और कुछ थ्योरिकल भी क्वेश्चन बनते हैं, हर साल इससे बहुत पूछा जाता है, इस टॉपिक से। तो बेटा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक मेरे मित्रों, बेटा यहाँ पर क्या कर रहा था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक बेटा, यहाँ पर लिख लो बेटा, जो क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक मेरे मित्रों, इतनी बात क्लियर हुई, डाउट क्लियर, क्लियर। चलो दूसरा गुण लिख लो बेटा, अम्ल। यह स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि यह का मतलब अम्ल। ठीक है, यह स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक मेरे मित्रों, इधर क्या हो जाएगा दूसरा, यह स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। बेटा इसकी तुमने डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही लिखा दी थी कि बे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो बे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक बेटा, इसके तो बेटा यही बस 2 ही गुण लिख लो, चलो एक गुण और लिखवा दे रहे हैं। ठीक बेटा, इसके तीसरा गुण लिख लो बेटा, क्षार अम्ल से क्रिया करने पर, लिख लो बेटा, क्षार अम्ल से क्रिया करने पर,
क्षार अम्ल से अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल देता है। क्या बेटा? लवण तथा जल देता है। ठीक मित्रों, इसका एक और लिख लो बेटा। इसका बेटा लिख लो, अम्ल संक्षारक भी होते हैं, यानी कि संक्षारक होते हैं बेटा। ये बेटा हम आपको लेसन 1 में ही पढ़ा चुके थे कि संक्षारण क्या होता है बेटा। ठीक बेटा, और संक्षारण को रोकने के लिए हमने बताया था कि संक्षारक का प्रयोग करना चाहिए। संक्षारण अलग होता है और संक्षारक अलग होता है बेटा। ठीक है बेटा, संक्षारण को रोकने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संक्षारक कहते हैं बेटा। ठीक बेटा, तो ये कैसे होते हैं? ये अम्ल संक्षारक भी होते हैं बेटा। बात क्लियर? ठीक बेटा। अब बेटा ये क्लास लेंथी हो रही है बेटा, अब इससे आगे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनकी अभिक्रियाएं, यानी कि अम्लों की अभिक्रियाएं और क्षार की अभिक्रियाएं। ठीक मित्रों, अगर हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक बेटा, सब्सक्राइब करने से बेटा क्या होता है, आपको हमारी जो नई वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है बेटा। जाते जाते बेटा, जो हमने आपको स्टार्टिंग में एक मोटिवेशन शायरी सुनाई थी, ठीक मित्रों, उसको दोहराते हैं एक बार। ठीक बेटा, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे बेटा। ठीक है बेटा। ठीक बेटा।